नमस्कार दोस्तों, प्यारे दोस्तों, सनातन कथा संग्रह चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज विश्वकर्मा जयंती है और ब्रह्मांड के पहले शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा का जन्मोत्सव मनाया जाता है। आज देश भर में कुशल कामगार, औजार और हथियार का प्रयोग करने वाले लोग विश्वकर्मा भगवान की पूजा करते हैं और अपने अपने औजारों और हथियारों को साफ करके उनकी पूजा करके प्रसाद चढ़ाते हैं। इस दिन विश्वकर्मा भगवान की पूजा के साथ उनकी कथा पढ़ने व सुनने से आपकी पूजा संपन्न मानी जाती है। तब प्यारे श्रोतागण, चलिए सुनते हैं विश्वकर्मा भगवान की यह व्रत कथा। सुत जी बोले, प्राचीन समय की बात है। मुनि विश्वामित्र के बुलाए पर मुनि और सन्यासी लोग एक स्थान पर एकत्र हुए। सभा करने के लिए सभा में मुनि विश्वामित्र ने सभी को संबोधित किया। मुनि विश्वामित्र ने कहा कि हे मुनियों, आश्रमों में दुष्ट राक्षस यज्ञ करने वाले हमारे लोगों को अपना भोजन बना लेते हैं, यज्ञों को नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण हमारे पूजा पाठ ध्यान आदि में परेशानी हो रही है। इसलिए अब हमें तत्काल उनके कुकृत्यों से बचने का कोई उपाय अवश्य करना चाहिए। मुनि विश्वामित्र की बातों को सुनकर वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि एक बार पहले भी ऋषि मुनियों पर इस प्रकार का संकट आया था। उस समय हम सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए थे। ब्रह्मा जी ने ऋषि मुनियों को संकट से छुटकारा पाने के लिए उपाय बताया था। ऋषि लोगों ने ध्यान पूर्वक वशिष्ठ मुनि की बातों को सुना और कहने लगे कि वशिष्ठ मुनि ने ठीक ही कहा है, हमें ब्रह्मदेव की ही शरण में जाना चाहिए। ऐसा सुन सब ऋषि मुनियों ने स्वर्ग को प्रस्थान किया। मुनियों के इस कष्ट को सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे मुनियों, राक्षसों से तो स्वर्ग में रहने वाले देवता को भी भय लगता रहता है, फिर मनुष्यों का तो कहना ही क्या है। बुढ़ापे और मृत्यु के दुखों में लिप्त रहते हैं। उन राक्षसों को नष्ट करने में श्री विश्वकर्मा समर्थ हैं। आप लोग श्री विश्वकर्मा के शरण में जाएं। इस समय पृथ्वी पर अग्नि देवता के पुत्र मुनि अंगिरा यज्ञों में श्रेष्ठ पुरोहित हैं और जो श्री विश्वकर्मा के भक्त हैं, वही आपके दुखों को दूर कर सकते हैं। इसलिए हे मुनियों, आप उन्हीं के पास जाएं। सुत जी बोले, ब्रह्मा जी के कथन के अनुसार मुनि लोग अंगिरा ऋषि के पास गए। मुनियों की बातों को सुनकर अंगिरा ऋषि ने कहा, हे मुनियों, आप लोग क्यों व्यर्थ में इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं। दुखों को दूर करने में विश्वकर्मा भगवान के अतिरिक्त और कोई भी समर्थ नहीं है। अमावस्या के दिन आप लोग अपने साधारण कर्मों को रोककर भक्ति पूर्वक श्री विश्वकर्मा कथा सुने और उनकी उपासना करें। आपके सारे कष्टों को विश्वकर्मा भगवान अवश्य दूर करेंगे। महर्षि अंगिरा की बातों को सुनकर सभी लोग अपने अपने आश्रमों को चले गए। तत्पश्चात अमावस्या के दिन मुनियों ने यज्ञ किया। यज्ञ में विश्वकर्मा भगवान का पूजन किया, विश्वकर्मा कथा को सुना, जिसका परिणाम यह हुआ कि सारे राक्षस भस्म हो गए। यज्ञ विघ्नों से रहित हो गया, उनके सारे कष्ट दूर हो गए। प्यारे श्रोतागण, अब सुनते हैं विश्वकर्मा भगवान की दूसरी कथा। प्राचीन काल में काशी नगरी में एक रथकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह अपने काम में निपुण था, लेकिन ज्यादा धन अर्जित नहीं कर पाता था। संतानहीन होने के कारण भी वह दुखी रहता था। वह और उसकी पत्नी अक्सर साधुओं के पास जाकर संतान की कामना करते थे। एक दिन उसके पड़ोसी ब्राह्मण ने सलाह दी कि वे भगवान विश्वकर्मा की पूजा करें। रथकार और उसकी पत्नी ने पूरे श्रद्धा भाव से भगवान विश्वकर्मा की पूजा आरंभ की। उनकी भक्ति देखकर भगवान विश्वकर्मा प्रसन्न हुए और उन्हें संतान का आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद रथकार की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इसके बाद उनका जीवन सुख और समृद्धि से भर गया। जो मनुष्य भक्ति भाव से विश्वकर्मा भगवान की पूजा करता है, वह सुखों को प्राप्त करता हुआ संसार में बड़े पद को प्राप्त करता है। प्यारे श्रोतागण, कथा कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और कथा अच्छी लगी हो तब आप हमारे चैनल सनातन कथा संग्रह को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।